या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महेश मर्दन दायनी तेरी सदा ही सदा जय जय हो। माता लाटा वाली तेरी सदा ही जय जय हो। बोल दे साचे दरबार की जय। नवमी तिथि जब ये वीडियो बन रही है, वाकई में चैत्र नवरात्रि के अलग ही एक अंदाज होता है, एक अलग ही माहौल रहता है। गुण अवगुण हर व्यक्ति के अंदर रहता है, रहता है कि नहीं? हमारे अंदर भी रहा, आपके अंदर भी रहा, कोई ऐसा बचा नहीं, वो देव हो या दानव हो, गुण अवगुण सबके अंदर। अब आप किसको ज्यादा महत्व देते हैं, आप किसको ज्यादा महत्व देते हैं, उसी अनुरूप आपका आचार विचार संस्कार रूप समाज सब कुछ वैसा बन जाएगा। अब महिषासुर, महिषासुर के बारे में जानते हैं ना? अब अधिकतर लोग, महिषासुर एक राक्षस था जिसका माता ने वध किया। उसके आगे महिषासुर का पूरी जीवनी, महिषासुर कौन था, कहां से आया, कैसे क्या बना, इस कथा को लोग समझने की कोशिश ही नहीं किए। और ना मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो सिर्फ है महिषासुर का एक ऐसा मंत्र। हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि बेटा इस मंत्र को पढ़ना ही पाप है। मंत्र को पढ़ना ही पाप है, परंतु इस मंत्र को पापी के ऊपर पढ़ना पुण्य का कार्य है। ऐसा पापी जो महिष रूपी, महिषासुर रूपी हो, जो बहन बेटियों की इज्जत ना करता हो, जो बहन बेटियों की शोषण करता हो, जो आचरणहीन हो, जो आपकी पत्नी बेटी जमीन जायदाद को सबको हड़पने के लिए लगा हो, समाज को हानि पहुंचाता हो, मांसाहारी हो, दुराचारी हो, ब्रह्मचारी हो, ऐसे लोगों के ऊपर इसका प्रयोग करना चाहिए। किंचित सोचना नहीं चाहिए, तत्क्षण प्रयोग करना चाहिए, तुरंत तुरंत। तो ये प्रयोग हमारे दादा हंसराज शर्मा, जो कि नेपाल के मनोकामना मंदिर स्थित सिद्ध साधक थे, मनोकामना मंदिर नेपाल का आप लोग जानते हैं। एक रात नेपाल रुका था, तब छोटा वाला मोबाइल चलता था। तो गांव से फोन आया कि गांव से एक फोन आया कि एक शत्रु जो है बहुत परेशान कर रहा है। वो मेरे शिष्य का फोन था और वो मुझे फोन किया कि हमारा एक जो वो है, क्या कहते हैं, शत्रु, वो बहुत परेशान कर रहा, कल हमारी बिटिया को ऐसे ऐसे करने की कोशिश की। हमने कहा पुलिस FIR कराओ, कहीं पुलिस बलवान है, उसके आगे कुछ चलता नहीं। सरकार भी दूसरी थी 2012 में, और उसका वो नुमाइंदा था, मतलब सेवादार था। तो हमने कहा अच्छा हम आते हैं तो कुछ सोचते हैं, बताते हैं उसके लिए। तब तक का महाराज जी ने कहा, शर्मा जी ने, हमारे गुरुवर ने, क्या हुआ? हमने कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है। तो वो भी क्रोधित हो गए। उन्होंने तत्क्षण मुझे एक प्रयोग बताया और कहा उसको बोलो आज ही प्रयोग करे, और 3 दिन प्रयोग करे। 3 दिन प्रयोग करने के बाद वो बताएगा। फिर उसको मैंने फोन किया और लिखवाया। नेपाल जाओ तो सिम वहां की लेनी पड़ती है, मालूम है ना? हाँ जी, नेपाल का सिम चलता है। सिम नेपाल का होटल में वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो हम अपने घर पे वाईफाई का वो नंबर दिए थे, तो घर गया था, वो वहां से ले लिया था हमारा नेपाल वाला नंबर। उस हमको ये उम्मीद नहीं थी, सच बता रहा हूँ, कि ये छोटा सा मंत्र इतना भयंकर काम करेगा। तीसरे दिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वो परिवार सहित, पता नहीं क्या बात हुई, कहाँ क्या हुआ कि कहाँ चले गए। 2 भाई थे ये सब,
कि आज तक लौट के नहीं आए। जी और 15 दिन बाद उन्हीं के जीजा ने इसके ऊपर FIR करा दिया जी कि इन्होंने हमारे लड़ाई हुई थी, इन्होंने हमारे परिवार को, बहनोई को, साले को गायब करवा दिया। जी पुलिस उसमें पाया गया ऐसा कुछ नहीं था, ये यहाँ तक का देखे गए। उसके बाद कहाँ चले गए, 3 महीने बाद पता चला वो हैदराबाद में पूरा परिवार शिफ्ट हो गया है। जी जो यहाँ तंग करता था ना, जी जी जी, यहाँ छोड़ गया और यहाँ घर द्वार सब भी आज की डेट में गिरा पड़ा है। जी कोई आता नहीं, हैदराबाद में ही सेट है उन लोग, यानी शत्रु समूल उजड़ जाएगा वहां से। तो इसका तरीका क्या बताए थे उन्होंने कि बबुल होता है, बबुल के 16 कांटे लो जी शनिवार को, 16 बबुल के 16 16, शनिवार मंगलवार पड़ जाए कर सकते, इमरजेंसी हो तो दोपहर को किसी भी दिन कर सकते हो। दक्षिण मुख के 16 कांटे लेना है, ठीक है। और आपको गांव में देखना, भैंस नहीं होती, भैंस का सूखा गोबर मिल जाता है, जाते हैं चराने, जैसे अभी इस एरिया में यादव भाई लोग हमारे बहुत चरा रहे हैं, तो भैंस का जो गोबर सूखा जब करते हैं मिल जाता है, तो वो शायद है, उठाओ, छोटा सा है ये, मिल गया। ये देखिए इस तरीके का, देखो भगवान कैसा संयोग बनाते चला जा रहा, मिल भी गया। इससे बड़ा लेना है और एक एक कांटे पे इस मंत्र को पढ़ना और इस पे चुभते जाना। चुभोने के बाद इस पिंड को उठाना है और रात को उसके घर में फेंकवा देना। ये 3 दिन करना है। मैं कहता हूं वो शत्रु उस जगह को त्याग कर चला जाएगा। और इसका प्रयोग किसके ऊपर करना चाहिए, ध्यान रखो। जी जी कुछ लोग कहेंगे गुरुजी आप ऐसा प्रयोग मत बताया करें, नुकसान भी हो। बिल्कुल सही कहते हो, लेकिन नहीं बताएंगे तो ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, फिर आप लोग दौड़ोगे भर दे झोली, मजारों पे जाओगे। हैं, जैसे हमारी बहन बेटियां जाती हैं कि वहाँ के मुल्ला लोग क्या करते हैं आप जानते ही हैं। तो इन चीजों से बचना है, आपको खुद जागृत होना है। तंत्र मंत्र यंत्र जब तक का अच्छी तरीके किसी को समझ ना लो, जान ना लो, जी जी तब तक किसी प्रकार का आदान प्रदान ना करें, ठीक है। और शीघ्र ही आपको एक सूचना दे दूं कि हमारे अयोध्या जो अंतरराज्यीय बस अड्डा है, उसके पीछे मेरा दरबार मंगल को एक ऐसा लगेगा जिसके अंदर आपको कोई पीड़ा, शरीर आपका नहीं चल पा रहा, अर्थराइटिस हो, कुछ भी हो, हम आपको एक जल पिलाएंगे, जल के साथ आपके सर पे एक झाड़ा मारेंगे और वो निःशुल्क रहेगा। ईश्वर की कृपा से उसी समय हम आपको चलवा के दिखाएंगे, ठीक है। अब वो रोग के ऊपर है, अगर बहुत पुरानी है तो 5 या 7 आपको फेरी करनी होगी, 5-7 बार आना होगा। नया है तो 2-3 बार में ही सही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे रोगों का उपचार ब्रह्मदेव की कृपा से, मेरी कृपा से नहीं, ब्रह्मदेव की कृपा से वहां पर आपके लिए होगा, जो कि सिर्फ मंगलवार को होगा। इसकी सूचना आपको शीघ्र ही वीडियो के माध्यम से सभी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए से दे दी जाएगी। बोल दे सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।